एक चोर बस्ती में चोरी किया, सामान उमान गठरी में बहंदा, अब गठरी उठा के सर पे रखने वाला था, घर वाले की आंख खुल गई। आंख खुल गई तो लिया लट्ठी, बोला की रे तुम्ही चोर न की, तुम्हारी खैरियत लेते हैं। वो चोर गठरी लेके भागा, बोला बाप घर वाला जग गया है। और ये चोर आगे देखा कि मस्जिद है, मस्जिद की दीवार को छलांग करके गठरी को एक तरफ रख दिया और नियत बांध के खड़ा हो गया। बस्ती वाला इधर देखा उधर देखा, चोर कहां गायब हो गया? भाई चोर किधर चला गया, चोर किधर चला गया? तो कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद में देख लो, कहीं मस्जिद में तो नहीं छुपा है। तो कुछ लोग मस्जिद गए तो देखा कि नहीं, कोई नहीं है, एक आदमी है वो नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी है लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है। कुर्बान जाइए, सारे लोग लौट गए। ये अल्लाह का बंदा आहा बड़ा खुश हुआ, अल्लाह की बारगाह में उसी जगह तौबा की कि या अल्लाह मैं नकली नमाज की सूरत बनाकर तेरी बारगाह में खड़ा हुआ, तुमने जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया। अगर हम असली नमाजी बन जाएंगे तो तू कितनी इज्जत से नवाजेगा। और बताया गया कि बहुत बड़ा नमाजी बनाओ, वक्त का बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाला बनाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, ये नमाज जो है, ये रोजे का हुक्म जमीन पर आया। कहां आया बोलो भाई, अरे बोलो भाई, इधर वाले नहीं सुन रहे, कहां आया? जमीन पर। तो बोलते हो बे, तो आपने बोल ना, जमीन पर आया। हज का हुक्म जमीन पर आया। आहा, रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर। लेकिन मेरे बच्चों जानते हो, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने जमीन पर हुक्म नाजिल नहीं किया, आसमान पे बुलाया, और कुर्बान जाइए। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, मेरे महबूब, रुक जाइए, ये तोहफा ले जाइए। क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? बोलो भाई। अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते इंशाअल्लाह। ये 50 वक्त की नमाज क्या, हम तो कहते हैं कि मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त का भी नमाज फर्ज कर देता तो बंदे का काम है कि अल्लाह का हुक्म को मानना, अल्लाह के हुक्म को मानना बंदे का ये काम है। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आहा, जाइए जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। नहीं पढ़ पाते थे वो लोग, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अल्लाह के पास, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कि अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दिए, जाइए। कितनी रह गई भाई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर एक बार जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दिए। कितने रहे? अरे बोलो भाई, 40। 9 बार गए, 9 बार गए, 5-5 कम होती गई, 9 पचे 45 नमाजें कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कब पूछा कि या रसूलल्लाह कितनी रह गई? बोला 5 रह गई है। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। हाँ,
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे अब मैं नमाज कम कराने के इरादे से अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा पक्का। मेरा वादा गलत हो सकता है, झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब, मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, मैंने कम कर दी, 5 वक्त की नमाज रह गई, 45 वक्त की कम कर दिया। लेकिन सुनो, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब देगा। ए नौजवानों, इस सवाब को क्यों ठुकरा रहे हो? इस सवाब से क्यों दूरी बनाए हुए हो? लूट लो, फिर मौका मिले या ना मिले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। कब पढ़ोगे? खाली जुमा पढ़ने से होगा? अरे बोलो भाई, खाली जुमा पुत्ते हो बे? हाँ, एक लड़का वजू बना रहा था, जुमे के दिन वजू बना रहा था, टाइम हो गया, उसका एक साथी आया, बोला अरे क्या कर रहा है, टाइम हो गया जुमा का। बोला वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा, जुमा छूट जाए, चल। बोला ठीक है, बोला, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोले भाई, तुम अगर वजू के चक्कर में रहते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो रे, इसलिए मेरे बच्चों, वजू ना हो नमाज नहीं है, बगैर वजू का नमाज नहीं है। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, और अपने बच्चे को तालीम दो। आज मुझे अफसोस होता है भाई, अपने बच्चे को इस लायक तो बना दो कि जब तुम मर जाओ तो ये बच्चा तुम्हारा जनाजा पढ़ा सके। अरे जनाजा पढ़ा सके, जनाजा आप मर जाइएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, कौन पढ़ाएगा? शेख साहब, मौलवी साहब, अरे बोलो मौलवी साहब, कहा है बिरयानी खा के तुम मरो, जनाजा मौलवी साहब पढ़ाएगा? अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब मर जाओ तो कम से कम वो नमाज जनाजा पढ़ा सके। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि जब उसकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ा सके, खुद निकाह का खुतबा पढ़ा सके। तो ये तालीम, ये मदरसा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो हुक्म दिया अपने नबी को, वो पढ़ने का हुक्म दिया। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है, अशरफ वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि मदरसे बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे बस्ती में है, एक मदरसा है, 2 मदरसा बनाओ। एक मदरसा है, दूसरा मदरसा के फिराक में दूसरा मदरसा कैसे बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाओ, पोतों को पढ़ाओ, नवासों को पढ़ाओ, टाइम मिले खुद भी पढ़ो। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं, उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, क्या दिक्कत है? शर्म की क्या बात है? जाहिल रहना शर्म की बात है, तालीम हासिल करना शर्म की बात नहीं है।
60 साल। मैंने 5 बुजुर्ग को, जिनकी उम्र 60 साल से 75 साल की उम्र है, 5 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ाया। 6 महीना 7 महीने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पढ़ना सीख गया, कुरान पढ़ना जान गया। 60 से 75 साल की उम्र में लोगों ने कुरान सीखा है, कुरान पढ़ा है। कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह अकबर कबीरा, इससे मोहब्बत करोगे तो कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं।